छोटे और कम इंडस्ट्रियल वाले देश जैसे कि बहामास, वहाँ एक यूएस डॉलर लगभग एक बहामियन डॉलर के बराबर है। बहामास जो कि नॉर्थ अमेरिका का एक छोटा सा देश है, जहाँ एक डॉलर एक बहामियन डॉलर के बराबर है, पर भारत के साथ ऐसा नहीं है। 4 जुलाई 1776 को यूएसए एक स्वतंत्र देश बना और भारत 15 अगस्त 1947 को। 1947 में एक डॉलर लगभग 4.16 रुपए के बराबर थी। 1962 और 65 के चीन युद्ध के और पाक युद्ध के कारण बढ़कर 1966 में ये 6.36 पहुंच गया और धीरे धीरे ये और भी बढ़ता गया। 2000 में जहां लगभग 44 रुपए के बराबर एक डॉलर था, आज वही एक डॉलर बराबर 83.2 रुपए है। पर ऐसा क्यों? डॉलर और रुपए में इतना अधिक अंतर क्यों है और किस कारण से डॉलर इतना अधिक मजबूत है रुपए के मुकाबले? डॉलर की मजबूत होने का क्या कारण है और क्यों ये ग्लोबल करेंसी बन गई है? इसके साथ ही यह वीडियो में पता चलेगा कि रुपए की क्या क्या कमजोरियां हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष। आपने शायद ये नोटिस किया होगा कि डॉलर हमेशा रुपए से अधिक मजबूत रहता है, पर ऐसा क्यों है? चलिए जानते हैं। सबसे पहला कारण है डिमांड एंड सप्लाई। डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है जो कि अधिकतर ट्रांजैक्शन में यूज होता है, इसलिए डॉलर की डिमांड हमेशा ज्यादा होती है रुपए के मुकाबले में। दूसरा है सप्लाई ऑफ डॉलर्स। जब यूएस किसी विकासशील देश को अपनी सर्विस और प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है तो उसे अपनी लोकल करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करके पेमेंट करना होता है, जिससे डॉलर की सप्लाई भी बढ़ती है। भारत अधिक मात्रा में अपनी कमोडिटीज को इंपोर्ट करता है एक्सपोर्ट या निर्यात की अपेक्षा, जिसके कारण भी डॉलर की अधिक वैल्यू है। भारत यूएस और यूएई जैसे देशों को अधिक एक्सपोर्ट करता है। आरबीआई के अनुसार पिछले डिकेड में हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही बढ़ी हैं, पर फिर भी हमारा ट्रेड डेफिसिट या राजकोषीय घाटा बहुत बड़ा है। किसी विकासशील देश के लिए फॉरेन कैपिटल अधिक होना जिससे इकोनॉमी ग्रो कर पाए। फॉरेन कैपिटल का मतलब असेट, शेयर या डिपॉजिट के रूप में इन्वेस्टमेंट। साधारण शब्दों में कोई दूसरा देश जब अपने देश पे इन्वेस्ट करे। फॉरेन कैपिटल भी दो तरह के होते हैं, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफडीआई स्वयं एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसे किसी दूसरे टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा। इन्फ्लेशन भी इसका एक प्रमुख कारण है। यदि किसी देश का इन्फ्लेशन रेट हाई है तो उस देश में महंगाई भी बहुत ज्यादा होगी, उससे वैल्यू ऑफ करेंसी घटती है और डॉलर का वैल्यू स्टेबल रहता है कंपेयर टू रुपीस। भारत का फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा भी बहुत अधिक है, जिसमें अधिक क्रूड ऑयल का यूज और सोना का मूल्य, चाइनीज इंपोर्ट, भारतीयों का यूएस टूर करना, कार्स इंपोर्ट करना, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स शामिल है। साथ ही यूएसए एक कैपिटलिस्ट देश है जहां सबसे अधिक रिच या धनी लोग रहते हैं। यूएस एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री भी है और साथ ही यूएस के पास अधिक नेचुरल रिसोर्सेस और एग्रीकल्चर लैंड भी है। अगर एक देश का इकोनॉमी स्ट्रांग है तो उसकी करेंसी भी स्ट्रांग ही होगी। डॉलर का वैल्यू यूएस डॉलर के स्ट्रांग इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इसका रिजल्ट है डॉलर का रुपीज से ज्यादा पावरफुल होना। इसके अलावा चाइना के बाद यूएस दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाला देश है। डॉलर का वैल्यू यूएसडी के स्ट्रांग होने से जुड़ा हुआ है, जिसका रिजल्ट है डॉलर का रुपीस के मुकाबले अधिक मजबूत होना। इसके साथ ही यूएस दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी है, जो लगभग पूरी दुनिया के इकोनॉमी का 25% अकेले ही कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा यूएस में हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएनसीज भी हैं। दोस्तों, डॉलर का डिमांड उन देशों में हाई है जिन देशों में एक्सपोर्ट से अधिक इंपोर्ट है, जैसे कि इंडिया जो इंपोर्ट बहुत अधिक करती है पर एक्सपोर्ट कम। भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए, जिससे लोगों की प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम बढ़े और इकोनॉमी मजबूत हो। छोटे और कम इंडस्ट्रियल वाले देश जैसे कि बहामास, वहाँ एक यूएस डॉलर लगभग एक बहामियन डॉलर के बराबर है, क्योंकि वे अन्य देशों पर क्रूड ऑयल जैसी चीजों पर कम निर्भर हैं। पर इंडिया क्रूड ऑयल का एक्सेसिव इंपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी किसी देश की करेंसी वैल्यू केवल एक इंडिकेटर नहीं होती। इसके साथ अदर फैक्टर्स जैसे कि लो इन्फ्लेशन, हाई एम्प्लॉयमेंट या अच्छी जीडीपी भी इसका प्रमुख कारण है। दोस्तों, 50% लोग ही केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और 50% लोग वीडियो पसंद होने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।